राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। आज हम बताने जा रहे हैं कि हल षष्ठी में पूजा में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है और हमें यह व्रत किस प्रकार से करना चाहिए और किन किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए और किन चीज़ों का नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, हलचल व्रत भगवान श्री कृष्ण के जो बड़े भाई हैं बलदाऊ जी, उनके जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और उनका जो बलदाऊ जी हैं, उनका अस्त्र हल था, हल है। और इसी वजह से इसको हलचट नाम दिया गया है। और यह सभी स्त्रियां पुत्र की कामना के लिए, पुत्र के अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए और निरोगी संतान के लिए करती हैं कि पुत्र हमारा स्वस्थ रहे। और जिन स्त्रियों के पुत्र नहीं है, उनको पुत्र की प्राप्ति हो, इसके लिए करती हैं पूजा। और यह पूजा करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। और इस व्रत को करने के लिए 4 तारीख को शाम को 4:41 पर हर षष्ठी तिथि प्रारंभ हो रही है। और शाम को प्रारंभ होने की वजह से ये उदय तिथि में नहीं है, इसलिए हम सब हर की पूजा 5 तारीख को प्रातः करेंगे। और क्योंकि उदया तिथि में हो रही है तो ये पूरे दिन हर षष्ठी रहेगी। और आप कभी भी पूजा कर सकते हैं। वैसे इन सब पूजाओं को हम 12 बजे के बाद करते हैं दोपहर में। अगर आप कहीं जॉब करती हैं या कहीं कहीं काम से आपको जाना है तो आप प्रातः भी कर सकती हैं पूजा। और प्रातः काल आप स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े पहन कर पूजा आदि आरंभ करें। और हलचट की पूजा में हमें ऐपन है, रोली है, चावल है, और गणेश जी हैं, गौरजा है, जो कलश है, दीप है, धूप है, पुष्प, महुआ, लौंग, इलायची, 7 प्रकार के अनाज, ऋतुफल, दक्षिणा, आरती और एक पाटा। और अगर आपको हल षष्ठी का कैलेंडर मिल जाए तो कैलेंडर, आप उसकी पिक्चर रख लीजिए और इन सब चीज़ों को आप एकत्रित कर लीजिए। और भैंस के दूध का दही, गाय के दूध का दही नहीं लेना है हमें तो। और महुआ लेना है, महुआ अवश्य लीजिए। महुआ से ही पूजा होती है। और इसमें चुकरिया भरी जाती है, जो मट्टी की छोटी छोटी चुकरिया आती है ना, वो भरी जाती है। और जैसे आपका पहला हट चल रहा है, मान लीजिए आप पहली बार रह रही हैं, तो उसमें चीनी की आती हैं, जो चीनी की सफ़ेद सफ़ेद जैसे बतासे होते हैं ना, उस तरह की चुकरियाँ आती हैं, उनको भरी जाती हैं। तो इसमें हमको कितनी चुकरियाँ भरनी है? इसमें हमको 6 चुकरियाँ भरनी है। 6 चुकरियाँ भरेंगे आप। और 6 हरचट महारानी की, 6 अपने पुत्र की। अगर आपके 2 पुत्र हैं तो एक पुत्र के लिए 6, दूसरे पुत्र के लिए अलग से 6। तो आपकी कितनी हो गई? 6 हरचट महारानी की, 6 एक पुत्र की, 6 दूसरे पुत्र की, तो हो गई 18 चुकरियाँ। इस तरह से आपको भरनी है। और इसी तरह से आपको परिक्रमा भी करनी है। जब वो उसकी फेरी देंगे तो उसकी जारी छुड़ेंगे तो आप परिक्रमा भी 6 मतलब इसी तरह से करनी है, इतनी मात्रा में ही। तो और हाँ, आपने जैसे आपकी मंगलवार पड़ रहा है छठ को, तो इस दिन ज़मीन नहीं खोदी जाती है। तो हमें क्या करना है, तो एक दिन पहले हम, अगर आपके यहाँ कच्ची ज़मीन है तो आप कच्ची ज़मीन खोद के उसमें जल भर के उसमें आप झाड़ी छुरी गाड़िए। अगर आपके यहाँ कच्ची ज़मीन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप क्योंकि शहरों में तो कच्ची ज़मीन मिलती नहीं है ना, फ्लैट वगैरह में रह रहे हैं, तो आप ऐसा करिए कि एक परात ले लीजिए या कोई बड़ा बर्तन ले लीजिए, उसमें लोटा रख लीजिए और उसमें थोड़ी सी मट्टी डाल के आप उसमें गाड़ दीजिए झाड़ी छुरी। अब आपके यहाँ उसको क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ, जो जैसे पलाश के फूल हैं, फूस की घास है, ये सब पूरा बंधा बनाया पूरा मिलता है बाज़ार में। और महुआ के पत्ते हैं, ये सब आपको बाज़ार में मिल जाएगा, वो आप ले आइए। और जैसे आपने सबसे पहले क्या करेंगे, आप स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े पहन के चौक पूरेंगे। चौक पूरने के बाद आप वहाँ पाटा रखेंगे। पाटा रखने के बाद वहाँ पे कैलेंडर है तो कैलेंडर रखेंगे, नहीं तो फ़ोटो है आपके पास तो फ़ोटो रखेंगी। और सबसे पहले क्या करना है, और वहाँ पे एक कलश रखेंगे चौक पे, और गणेश जी और गौरजा जी रखेंगी।
तो अगर गणेश गौरजा नहीं है, आप तो 2 जो सुपारी होती है ना, उसमें कलावा बाँध कर आप 2 जगह 2 सुपारी में कर देंगे, तो एक गणेश जी हो जाएँगे, एक गौरजा। तो उनका रूप हो जाता है, वो चावल भर के उसमें रखेंगे कटोरी में और उनकी पूजा करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गणेश जी की पूजा करेंगे, दीपक जलाएँगे और फिर सबसे पहले पूजा से पहले कोई भी पूजा शुरू की जाती है, तो दीपक ज़रूर जलाया जाता है। तो दीपक आप जलाइए और फिर गणेश जी की पूजा करिए, गौरजा जी की पूजा करिए। फिर आप शंकर पार्वती की पूजा करिए, जो शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी और कार्तिकेय जी हैं, उनकी पूजा करिए। उसके पश्चात आप अगर आपके पास हरषष्ठी महारानी का कैलेंडर है बाज़ार में, जो कि मिल जाता है आसानी से, तो आप उसकी पूजा करिए। अगर आपके पास नहीं है, तो आपके पास पुस्तक हो, तो पुस्तक की पूजा कर सकते हैं, उसमें फ़ोटो बनी होती है ना, उनकी भी पूजा कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पूजा करिए। फिर आप क्या करें, जो सब पूजा इत्यादि यहाँ पे करके पूरा जो जो आपने, जैसे आप गमले में भी गाड़ सकती हैं उसको, जो चारी छुरी है उसको गमले में भी गाड़ सकती हैं। तो उसको आप गमले में गाड़ दीजिए और ऐसे गाड़िए कि आप परिक्रमा कर सकें, इतनी जगह आपको मिलनी चाहिए। और उसके बाद आप जैसे जो छठ महारानी की जो जारी छुरी है उसकी पूजा इसी प्रकार से पूजन करेंगे। सबसे पहले आप ऐपन लगाएँगे, ऐपन लगाने के बाद आप भगवान शंकर को जो पहले सबसे पहले तो आप भगवान गणेश को सिंदूर लगाएँगे, कुमकुम लगाएँगे, माता को गौरी माता को कुमकुम सिंदूर लगाएँगे, अक्षत चढ़ाएँगे। अक्षत वाले आपको चढ़ाने हैं जो पसई के चावल हैं, लाल वाले चावल, सफ़ेद वाले चावल नहीं चढ़ाने हैं। तो उसकी अक्षत चढ़ाएँगे, महुआ चढ़ाएँगे आप और महुआ चढ़ा के आप जो मेवा भी चढ़ाई जाती है, मेवा भी रखी जाती है, 5 मेवा, 7 मेवा जो आप रखना चाहें, उनको भी रख सकते हैं। और जो 7 अनाज है, वो भी आप चढ़ाएँगे। इस तरह से फिर आप भगवान शंकर की पूजा करेंगे। भगवान शंकर को पीला चंदन लगाएँगे, माता गौरी को कुमकुम और सिंदूर इत्यादि लगा के चढ़ाएँगे और फिर पुष्प चढ़ाएँगे। जो जो आप ये सब चीज़ें आप सबसे पहले कलश में चढ़ाएँगे, फिर भगवान शंकर को, फिर जो आपने गमले में वो जो जारी छुरी गाड़ रखी है उसको उसमें चढ़ाएँगे सब। इस तरह से आप चढ़ाएँगे और फिर इसके पश्चात आप पुष्प चढ़ाएँगे, पुष्प चढ़ाने के पश्चात आप सब भोग जो फल इत्यादि आपने ले रखे हैं वो सब चढ़ाएँगे। फिर आप क्या करेंगे, 6 पत्ते लेंगे आप, उसमें दही और महुआ रख के और चावल, पसई के चावल रख कर आप 6 जगह हरचट महारानी का भोग लगाएँगे इसमें, 6 जगह रख के और 6 जगह आप अपने पुत्र के लिए रखेंगे। जैसे आपके 1 पुत्र है तो आप 6 रखेंगे, 2 पुत्र हैं तो 6, 1 पुत्र के लिए, 6 दूसरे पुत्र के लिए, 12 और 6 हरचट बनाने के लिए, इस तरह से आप रखेंगे। तो इस तरह से आप करेंगे और फिर इसके बाद धूप बत्ती दिखाएँगे और दीप से आरती करेंगे और दक्षिणा अर्पण करेंगे और उसके पश्चात आप फेरी लगाएँगे। जैसे आपके 6 हरचट महारानी की फेरी होती है और 6 फेरी ही भगवान वो अपने पुत्र की होती है। जैसे आपके 1 पुत्र है तो उसकी 6 फेरी और दूसरा पुत्र उसकी 6 फेरी। तो आपकी क्या हुई, 18 फेरी हो गई। इस तरह से आप 18 फेरी लगाएँगे। अगर आपके 1 ही पुत्र है तो आप 12 फेरी लगाएँगे। तो इस तरह से आप फेरी लगाकर और खिलौने इत्यादि जो आपने पूजा में रखे हैं, पूजा में खिलौने रखने का भी विधान है। तो कपड़े, बच्चों के कपड़े वगैरह, तो अगर आपने रखे हैं तो वो आप उसका भी पूजन करेंगे और पूजन के बाद वो सब बच्चों को बाँट देंगे। और इसके पश्चात आप जो आपने दही और पसई के चावल और महुआ का जो आपने रखा है, इसी तरह से आप 6-6 स्वयं उसको खाएँगे। उसको खाने का भी विधान है और वो जैसे आपके 1 पुत्र है तो आप 6 हरचट महारानी की खाएँगे और 6 अपने पुत्र की खाएँगे। तो अगर आपके 2 पुत्र हैं तो 6 हरचट महारानी की, 6 1 पुत्र की, 6 दूसरे पुत्र की। तो इस तरह से आपको 18 बार खाना है। तो इस तरह से ये करी जाती है पूजा। और जो 7 अनाज जो आपने चढ़ाए हैं वो आपको सेवन नहीं करना है, क्योंकि उस दिन हल्की जोती हुई कोई चीज़ भी नहीं खाई जाती है। वो आप अगले दिन प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। तो और इसमें हमें कौन-कौन सी सब्जियाँ खानी, हाँ, इसके पश्चात आप सब बच्चों को प्रसाद वगैरह इत्यादि दे के उनका बच्चों का टीका करेंगे और कुमकुम से और अक्षत लगाएँगे और प्रसाद देंगे बच्चों को और इस तरह से विधान है पूजा करने का। अब इसके बाद हमको क्या करना है,
कि जो हमें खाना क्या है? तो हमें खाना ये है कि न इसमें नमक इत्यादि सब खाया जाता है, लेकिन हल्की जोती हुई कोई चीज़ नहीं खाई जाती है। सब्जियों में क्या है, जैसे आपके नारी की सब्ज़ी आती है, वो खाई जाती है, कुंदरू आता है। लेकिन इसमें हमको कोई मसाले इत्यादि नहीं डालने हैं, ज़रा-सा घी डालकर उसमें ऐसे ही छौंक देना है नमक डाल के बस, और कुछ इसमें सेवन नहीं करना है। तो एक दिन की बात है, बच्चों की स्वास्थ्य के कल्याण के लिए, दीर्घायु के लिए इतना तो हम सब कर ही सकते हैं। तो अ, इस तरह से आप चढ़ाएँ। आप बन करेली आती है, वो भी आप खा सकते हैं, क्योंकि ये सब जल में होती हैं, ये खेतों में नहीं होती हैं। तो जल में है, जैसे पेड़ों में जो चीज़ होती है, जैसे तो वो आप खा सकते हैं, जैसे उनकी खेती नहीं होती है, जिनमें हल नहीं जोता जाता, वो चीज़ें आप सेवन कर सकते हैं। इस तरह से आप सब पूजन कीजिए, और इसमें पसई के चावल प्रयोग किए जाएँगे, हम आपको बार-बार यही बता रहे हैं, जिससे कि आप सफ़ेद वाले चावल प्रयोग ना करें, क्योंकि वो खेत में होते हैं, और पसई के चावल आप इसमें प्रयोग करेंगे, और जो कि लाल रंग के होते हैं। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि किस तरह से पूजन करना है और क्या-क्या खाना है, और यह क्यों किया जाता है व्रत, और शुभ मुहूर्त, ये सब हमने आपको बताया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, ये हमें आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। और यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो वीडियो को लाइक, शेयर अवश्य करिए। और यदि अगर कोई कमी हो तो आप हमें बताइए उसमें, तो हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। और इस तरह से आप हलचट की पूजा करिए, हलषष्ठी की, और अगले वीडियो में हम आपको हलषष्ठी की कहानी बताएँगे कि आपको किस तरह से कहानी करनी है, क्योंकि धूप-दीप इत्यादि करने के बाद आपको कहानी सुननी है। कहानी सुनने के बाद आरती करनी है ना? उसके पश्चात पूजन पूरा होगा। तो कहानी हम आपको अगले वीडियो में डालेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो में नहीं डालते हैं। तो एक वीडियो में तो सब चीज़ें संभव नहीं है ना। तो इस तरह से आप सभी पूजा करिए। भगवान आप सभी के बच्चों की आयु लंबी करें, सभी के बच्चे निरोगी रहें। यही कामना है हमारी हलचट महारानी से, और सभी को हलषष्ठी की बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। इसी के साथ हम अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे-राधे।